मसीह की मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित है। बड़े ही खास विषयों के ऊपर एक और बार हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैंने बहुत बार बताया प्रभु यीशु मसीह के समय में कोई भी संसाधन नहीं थे, कोई माइक सिस्टम नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, आने जाने के लिए अच्छी गाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थी। बाइबल में लिखा तीन दिन लोग पैदल ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और बाइबल को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा वहां पर जितने भी बीमार आते थे सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगे कर दिए जाते थे। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन के अंदर एक अनुभव किया, इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा निराश कब होता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में भी लिखा है और मैंने मेरे जीवन के अंदर अनुभव भी किया है। सबसे ज्यादा निराश व्यक्ति कब होता है? उसका बिजनेस लॉस हो जाए वो निराश होता है, पर अंदर से मैंने देखा वो बहुत टूटता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई भी जीवन के अंदर दुर्घटना हो जाए, इंसान निराश जरूर होता है, थोड़ा उदास जरूर होता है, लेकिन अंदर से जो टूट जाना है, निराशा से जो गिर जाना है, जहां पर मनुष्य को लगता है अब जीना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इससे अच्छा प्रभु मैं मर ही जाऊं। आपको पता है ये कब होता है? जब इंसान लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है। ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव और जो मैंने अपने जीवन से सीखा और जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखा, पिछले 30 साल से यीशु मसीह के पीछे चलते चलते मैंने बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को, जिनके छूने से हजारों की भीड़ चंगी हो गई, उन लोगों के जीवन में भी निराशा को आते हुए मैंने देखा। बाइबल के अंदर बड़े बड़े प्रचारक जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, हिला दिया लोगों को, स्वर्ग से आग मंगवा दी, बाइबल बताती जब उनके जीवन के ऊपर पर्सनली विपत्ति आई, बाइबल कहती है वो निराश हुए, उन्होंने यहोवा से प्रार्थना करी, प्रभु अब जीना नहीं चाहते। बीमारी, दुख जब मनुष्य के जीवन में खुद आते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा निराश होता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब। आज मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिनको साइंस ने फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया, उनका इलाज ढूंढ लिया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, पर आपको पता है आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, उसको चंगा करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है। हम अय्यूब की किताब के अंदर अय्यूब के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। बाइबल कहती है अय्यूब जो है वो बड़ा ही धनी व्यक्ति है। उस समय में ऊर देश में अय्यूब से ज्यादा धनी व्यक्ति कोई नहीं था और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। बाइबल कहते हैं बहुत सारे भेड़ बकरियां, गधे, गाय, बैल उसके पास हैं। उसके खेत चले जाते हैं, वो कहता प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। उसके जो पशु है, जो जानवर है, वो चले जाते हैं, वो कहता प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां मर जाती हैं, वो कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। पर आपको पता है शैतान एक चैलेंज करता आकर, शैतान कहता है इसका सब कुछ चला गया, पर मैं तुमसे वादा करता हूं प्रभु अगर तुम उसके शरीर को छुएगा, ये तेरे मुंह के ऊपर तेरी निंदा करेगा। प्रभु को अय्यूब के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है
प्रभु कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, इतना मजबूत व्यक्ति, और बाइबल इसके बारे में स्टेटमेंट देती है, गवाही देती है। स्वयं यहोवा शैतान को कहता है, अय्यूब जैसा कोई भी धर्मी, खरा, बुराई से दूर रहने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर कोई मनुष्य की स्टेटमेंट दे तो आप मान सकते हैं भाई एक मनुष्य की स्टेटमेंट दे रहा, पर आपको पता है स्वयं सृष्टिकर्ता यहोवा अय्यूब की स्टेटमेंट देता है, उसके तुल्य कोई खरा, सिधाई से चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। और आपको पता उसके जीवन के अंदर जब बीमारी आई, हालेलुया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, पिछले कई दिनों से मैंने बीमारी का सामना किया और मैंने बड़ा एक ट्रीटमेंट किया। हम डॉक्टरों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप मेडिसिन मत खाइए या डॉक्टर से ट्रीटमेंट मत करवाइए, मेडिसिन खाना मना नहीं है। और आपको पता है मेडिसिन से भी जबरदस्त सामर्थ है, वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साइंस फेल हो जाती है, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पर मेरा यीशु खड़ा होकर कहता है, चिंता मत कर, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। हालेलुया। अगर आप डॉक्टरों से हताश हो चुके हैं, हालातों से हताश हो चुके हैं, दवाइयां खा करके हताश हो चुके हैं, तो मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, अगर आज आपने यीशु मसीह का वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा और यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी। कहने को स्टोन एक छोटी सी बात है, लेकिन स्टोन आकर मेरी नली में फंस गया। पहले मैंने 2 बार अपना ऑपरेशन कराया। मैंने तीसरी बार बोला था, प्रभु चाहे कुछ भी हो, अब मैं कोई ऑपरेशन करवाने वाला नहीं हूं। मैं गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, उन्होंने बोला थोड़ा कंडीशन खराब है, आपके एक स्टोन है जो वो ये जो किडनी से आपके ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में जो नली जाती है उसके अंदर फंस गई है। तो मैंने बोला इसका क्या होगा? उसने बोला इमीडिएट आप एडमिट हो जाओ और आपका भी इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, वो दर्द इतनी भयंकर थी कि वो झेली नहीं जाती थी। जब भी मुझे दर्द होता था, मैं अपने हाथों को ऐसे मारता था जमीन के ऊपर। शैतान मुझे कहता है यीशु मसीह की निंदा कर, यीशु मसीह के मुंह पे उसकी तू कर कि कितने लोगों के लिए तूने प्रार्थना किया और कितने लोग चंगे हो गए, तू चंगा क्यों नहीं हुआ? एक चीज मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन में से सीखी, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं बोलता नहीं हूं, विचारों में भी नहीं बोलता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे हर दिन दर्द हो रहा है, हर 3 घंटे बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो एक इंजेक्शन लगाता है, 4 घंटे के लिए रिलीफ हो जाता है, 4 घंटे के बाद फिर वैसा है। एक दिन दर्द हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ दिखा रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे डॉक्टर की दुकान पे मैं गया और उसी समय मेरा दर्द बंद हो गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। और मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो उसने बोला आपने बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगवा लिया, देखो अगर ज्यादा इंजेक्शन लगवाओगे तो आपकी किडनियां खराब हो सकती है। मैंने वहां बैठे बैठे बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को मैं कैंसिल करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरी किडनी को कुछ नहीं होगा। बिना इंजेक्शन लगाए मैं वापस आया, जैसे डॉक्टर की दुकान से नीचे आया, पेन फिर दोबारा शुरू हो गया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हैं। मैं घर पे आया, अब विश्वास नहीं करेंगे इतनी भयंकर पेन हो रही थी, मैं बर्दाश्त करने से बाहर। और कभी भी मुझे इतना पेन हुआ तो उसका फाइनली रिजल्ट आपको पता है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो आप ठीक होंगे। मेरी पत्नी और मैं दोनों बैठे हुए थे, मेरी हालत बड़ी खराब थी, मेरे पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मैं मन ही मन कह रहा था प्रभु मैं विश्वास करता हूं ये परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, इतना भयंकर पेन हो रहा था, शैतान मुझे बोल रहा था कहां है तेरा प्रभु, कहां है तेरा यीशु, कहां है तेरा प्रभु? अरे बड़ी प्रार्थना करता लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए तूने प्रार्थना किया उनके स्टोन ठीक हो गए, कितने लोगों के लिए तूने प्रार्थना किया वो चंगे हो गए, कहां है तेरा प्रभु? मैं मन में एक ही बात बोल रहा था, मुझे पता प्रभु हालात बदलेंगे,
मुझे पता है प्रभु परिस्थितियां बदलेगी। अचानक से मेरी पत्नी आई और उसने रो रो के प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने लगी। उसने अचानक मेरी कमर पे हाथ रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 5 मिनट, अगले 5 मिनट के अंदर ऐसा लग रहा जैसे मेरे पेट के अंदर से सब कुछ खत्म हो गया। और वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी प्रभु, और 5 मिनट के बाद में मेरी पूरी दर्द एकदम गायब। और कभी भी मेरी लाइफ में 2 बार पहले भी ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन करवाया, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तब मुझे एक बात समझ में आई, अरे मैं बार बार डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं क्यों इंजेक्शन के ऊपर भरोसा रखूं, क्यों मेडिसिन के ऊपर भरोसा रखूं, क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारूं। हालेलुया। विश्वास करो, उस दिन मेरी पत्नी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, उसके बाद आज तक दर्द नहीं हुई। हालेलुया। मैंने जो ज्यादा पेन किलर थी और बहुत सारी मेडिसिन थी मैंने रख दी साइड में, और मैंने अंगीकार करना शुरू किया। तो मैंने मेरे जीवन के अंदर एक चीज का अनुभव किया, सबसे ज्यादा निराश आदमी कब होता है, जब उसके ऊपर बीतती है। किसी के ऊपर समस्या, देखो अजूब के बच्चे चले गए, अजूब ने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, धन्यवाद। पैसा चला गया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद। गाय बैल बकरियां चले गए, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, धन्यवाद। आपको पता, जैसे अजूब के ऊपर खुद समस्या आई, अजूब की स्टेटमेंट देखो, हम निकालेंगे अजूब की किताब, उसका 3रा अध्याय, पहला वचन। अजूब की किताब, भजन संहिता से पहले अजूब की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने। आपको पता है इसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े हो गए, पूरे शरीर के ऊपर पस भर गई है, इसके शरीर के ऊपर कीड़े आ गए। और बाइबल कहती है जब इसके साथ ये हुआ, सबसे ज्यादा ये तिलमिला गया। एक चीज समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा निराश आदमी तब होता है जब बीमारी में होता है। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के साथ कुछ नुकसान हो जाए, कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं अंदर इंसान के तसल्ली रहती है। पर आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की निराशा में है तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि मेरे यीशु के पास हल है और मैं इसका जीवन गवाह हूं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन क्या कहता है, अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। हाँ जी, पढ़ो आगे क्या लिखा। और कहने लगा वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। आप सोचो, इंसान कब ऐसी बातें बोलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कब बोलता है इंसान? अभी वो बहन बोल रही थी, मेरे मन में आ रहा था मैं मर जाऊं। कब हम ऐसा बोलते हैं? जब हम बहुत बड़ी निराशा का सामना करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? जीने से तो अच्छा हम मर ही जाए। अय्यूब के जीवन में सेम टू सेम ऐसा हुआ। और अय्यूब क्या कर रहा है? निराशा की बातें कर रहा है। पर आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे विनती करना चाहता हूं, अपने शब्दों को, अपनी स्टेटमेंट को बदल दीजिए। और आज आप स्टेटमेंट को बदलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आने वाले समय में आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े रिजल्ट को देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय को पढ़िए, बाइबल बताती है जितने भी बीमार यीशु के पास आए, एक भी नहीं उसने छोड़ा, उसने सारे बीमारों को चंगा कर दिया। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है, वो कल, आज और युग युग एक सा प्रभु है और वो कभी बदलता नहीं है। और यहां पर थोड़ा सा और पढ़ दीजिए। और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा, हाँ, वह दिन अंधियारा हो जाए, हाँ, ऊपर से प्रभु उसकी सुधि ना ले, हाँ, और न उसमें प्रकाश हो, हाँ, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, हाँ, बादल उस पर छाए रहे। ये अपने जन्मदिन की रात को धिक्कार रहा है। अब सोचो कितनी बड़ी निराशा में है। पर मैं आपको एक व्यक्ति की स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, और 100 में से 99 लोगों की ये स्टेटमेंट है। हालेलुया। 100 लोगों में से 99 लोगों की स्टेटमेंट किसके जैसी होती है? अय्यूब के जैसी। और जब खुद में बीतती है, मैं तब की बात कर रहा हूं, और जब कभी डॉक्टर बोल दे कि आपको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उसकी रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला HIV है तुम्हें। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका चेहरा फ्यूज हो गया मेरे सामने।
बस ये सुनते ही, क्योंकि उसको पता है HIV का कोई इलाज नहीं है। और मैंने एक गवाही सुनी थी अफ्रीकन लेडी की, उसने बोला मुझे HIV की बीमारी थी, मैंने टेस्ट करवाया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पहले विश्वास किया, प्रभु के सेवक ने मेरे लिए प्रार्थना करी, उसके बाद में वो बीमारी ठीक हो गई। उसने बोला एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने टेस्ट किया, उन्होंने बोला आपका HIV नहीं है। उन्होंने बोला मैंने विश्वास नहीं किया। उसने बोला मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और उसने दूसरे डॉक्टर के पास जाकर सेम टू सेम वही टेस्ट करवाया, उसने बोला तुझे HIV नहीं है। तीसरे डॉक्टर के पास गई, तीनों की रिपोर्ट लेकर आई, उसने दिखाया देखो तीन डॉक्टर कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि तुझे अब HIV नहीं है, इसका इलाज आज भी साइंस के पास नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूं हर बीमारी का इलाज मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अरे काम करना पड़ेगा आज आपको। यहां पर अजूब ने जो स्टेटमेंट दी कि वो दिन पैदा ही नहीं होते, बहुत बार हम बोलते हैं प्रभु ऐसा होता कि मैं पैदा ही ना होता, ऐसा होता कि मैं मर ही जाता, ये सिचुएशन देखने से पहले मैं मर ही जाता। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति को एक लाइलाज रोग हुआ, उसने एक काम किया, वही काम आपको करने के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप किसी भी बीमारी का सामना कर रहे हैं, हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 38 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 38 चैप्टर, यशायाह उसका 38वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 38वां अध्याय 38 चैप्टर, उसके पहले वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। सब मिलके बोले हालेलुया। हिजकिय्याह एक राजा है। अगर आप राजाओं के पास जाएंगे, अभी हमारे देश का राजा कौन है? बोलो भाई, नरेंद्र मोदी। आपको पता है उनका जो खाना वो लेबोरेटरी में चेक होता है पहले, उनके पास स्पेशल डॉक्टर है, दिन में कम से कम 10 बार उनकी बॉडी का चेकअप होता होगा, पानी भी चेक करके आता है, खाना भी चेक करके आता है, दिन में 10 बार डॉक्टर उनका बीपी भी चेक करते होंगे, थोड़ी से पसीने भी आते होंगे उसी समय। जहां भी प्रधानमंत्री जाएगा डॉक्टर साथ में जाएगा, जहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे हर एक सुविधा प्रधानमंत्री जी के साथ जाती है, क्योंकि देश के क्या है, राजा है। 1 मिनट के अंदर उनका कोई भी 1 मिनट के अंदर उनको मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा। ये भी एक देश का राजा है, इसका नाम है हिजकिय्याह। इसके पास अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे फिजिशियन हैं, अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, और ये डाइट भी डॉक्टरों के प्लानिंग से। आपको पता है जो बड़े बड़े नेता जो अच्छी पोस्ट पर है, उनका पूरा एक डाइट प्लान है, उनको क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कौन सा पानी पीना है। मैं और आप तो कभी कहीं का भी पानी पी सकते हैं। वो पानी भी जो है, मैंने सुना था एक क्रिकेटर है, वो 2000 पता नहीं 5000 लीटर का पानी पीता, मतलब 1 बोतल पिएगा तो 5000 10,000 रुपए की। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी पानी पीते होंगे शायद वो भी ऐसा होगा। राजा है देश का, भाई पीना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इतने बड़े देश का राजा है। ये भी राजा है इजराइल का, ये भी राजा है यहूदा का। और बाइबल कहती है ये राजा है, इसके पास अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सलाहकार हैं, अच्छे डाइटिशियन हैं, सब कुछ इसके पास है, इसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बाइबल कहती है अचानक से इसको एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अय्यूब को भी क्या हुआ था? अगर आप ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी, मैं आपके सामने खड़ा हुआ प्रचार कर रहा हूं आज। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, आपको चंगा कर देगा, और आप यहां पर आके गवाही देंगे मेरा ये विश्वास है। बाइबल कहती है हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मरने पर था। किस पर था? आप सोचिए कि बंदा एक ही दम से, ऐसा तो है नहीं है कि किसी को रोग हो गया तो वही दिन में मर जाएगा। पक्की बात है उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया होगा, पक्की बात है बहुत सारे डॉक्टरों ने उसको चेक किया होगा। अब राजा है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज राजा के पास है। पढ़े एक से दोबारा।
उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। आपको पता है ये बहुत धर्मी राजा है। कौन सा राजा है? धर्मी राजाओं के पास हमेशा नबी रहते थे। हालेलुया। अभी आप तो मुझे पता नहीं, पर हर एक बड़े राजा के पास ओल्ड टेस्टामेंट में जाइए, उनके पास भविष्यवाणी करने वाले नबी और सारी चीजों के सलाहकार होते थे। और ये रोगी हुआ है और बाइबल बताती है इसको ऐसा लाइलाज रोग लगा है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और ये एक धर्मी व्यक्ति है। प्रभु अपने एक नबी यशायाह को भेजता है और वो उसको कहता है जाकर हिजकिय्याह नबी को बोल दे कि जो काम तुम्हें करने हैं तो जो मैं एडवांस में बोल रहा हूं कर ले, जो आज्ञा देनी है वो दे दे, अपनी जगह पर जिसको राजा नियुक्त करना कर दे, क्योंकि अब इस बीमारी से तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तू मर जाएगा। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई बड़ा ध्यान से सुनना आपने। मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं जो हिजकिय्याह का प्रभु है, जो यशायाह का प्रभु है, जो उस औरत को चंगा करने वाला प्रभु है, वो मेरा और आपका भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मैं खुद ग्लूकोज बोल के पी रहा हूं, पर आप देख लो एनर्जी कम नहीं है। मैं विश्वास करता हूं यीशु की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता जो मुझे सामर्थ देता उसमें होकर मैं सब कुछ कर रहे। हिजकिय्याह के पास एक नबी को भेजा जाता है और वो कहता है जा उसको बोल दे जाके जो आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। हाँ जी पढ़िए आगे क्या लिखा। क्योंकि तू ना बचेगा मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर, आपको पता है दीवार की ओर मुंह फेरना है, उस दीवार की ओर मुंह फेर लूं तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। हालेलुया। जैसे इसके पास ये बात पहुंची, और आपको पता है यशायाह बड़ा जबरदस्त नबी है। यशायाह ने जितनी भविष्यवाणियां पहले हिजकिय्याह के विषय में करी वो सारी पूरी हुई। जो यशायाह इसको एडवाइस देता ये मानता था, क्योंकि इसको पता यशायाह जो है वो प्रभु का दास है। अब इसको पता यशायाह ने जो भविष्यवाणी करी इसको ये पूरी होनी ही होनी है, तो उसको लगता मैं मर जाऊंगा। पर इसने एक जबरदस्त काम किया। इसने अपना ध्यान सारे लोगों से फेर दिया और अपना ध्यान दीवार की ओर किया कि प्रभु मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। भजन संहिता 121 के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से। उसने किसी से सहायता नहीं मांगी। अब इसको पता था डॉक्टर फेल हो चुके हैं, मेडिसिन फेल हो चुकी है, सारा कुछ फेल हो चुका है। मुझे भी वहां पर लग रहा था डॉक्टर मुझे चंगा नहीं कर पाएंगे, 15 दिन से मैं बहुत पीड़ा में हूं। हालेलुया। जब मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी ना कंधे की, मैंने बहुत बार ये गवाही दी, दूसरी मेरी सर्जरी हुई, उस दिन कम से कम 20 लोगों की सर्जरी होनी थी। कितने लोगों की? किसी की रीढ़ की हड्डी की, किसी की घुटने की, किसी की, क्योंकि वो मेरा हड्डियों का था। बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे। उसमें लगभग 18, मेरे को लग रहा 15 से 18 लोगों का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। रीजन क्या था? जैसे वो डॉक्टर के सामने गए, किसी की हार्ट बीट लो हो गई, किसी की हार्ट बीट बढ़ गई, किसी का बीपी कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। डॉक्टर उनके हाथ पकड़ के बोलते थे तेरा आज ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि तू बड़ी फिट नहीं लग रहा है। उसमें से 20 में से 15 लोगों का, जहां तक मुझे याद होगा, हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो, 20 में से 15 लोगों का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। जब मैं डॉक्टर के सामने गया, विश्वास करो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में गया था। मुझे पता है मैं जीऊं या मरूं, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह तो मेरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। और आपको पता मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर डॉक्टर भी बड़ा डर था। आपको कुछ डर नहीं लग रहा? मैंने बोला मुझे क्यों डर लगेगा, मैं साथ में ऐसे भी किया, मुझे क्यों डर लगेगा। वो देखा कि जितने लोग आए हैं वो ग्रीन कलर का एक बागा सा पहना देते हैं और उसके बाद में जितने वो आधे तो पहनने से ही आदमी को बेहोशी आ जाती है। अरे यार आप पता नहीं वो कपड़े से बना दी, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला मेरा। पर मैं अपने हाथों का ऐसे, मैंने बोला एक काम है भाई, सर्जरी करने से पहले, बेहोश करने से पहले काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने बोला मुझे बता देना
बोलो क्यों? मैंने बोला मैं अभी प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करने के बाद में आप मेरा ऑपरेशन शुरू करना। अब विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर भी जानते यार ये ऐसे अजीब लोग कम ही आते हैं। ज्यादातर लोगों को पसीना, त्रेड़ियां, बीपी अप डाउन, ये बंदा पहला है जिसको कुछ नहीं हो रहा। पता क्यों? मुझे भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं जीवन और मौत मेरे यीशु के हाथ में। डॉक्टर मेरे लिए कुछ भी करे नहीं सकते। हालेलुया। अब ये निराश हो गया है डॉक्टरों से भी, दवाइयों से भी, मेडिसिन, सारी चीजों से। ये शाया ने आकर स्टेटमेंट दे दी, भाई हिजकिय्याह नबी, हिजकिय्याह राजा अब तू बच नहीं सकता। हालेलुया। इसने सारी चीजों से मन फेर लिया। और एक चीज और बता दूं, मरने के बाद कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले किसी बहन ने मुझे बताया कि उनकी मम्मी बीमार हो गई, तो वो किसी बाबा के पास ले गए। उन्होंने बोला तुम्हारे पित्तर रूठ गए। मैंने बोला पित्तर रूठ गए तो क्या हुआ? उसने बोला पित्तर रूठने के चक्कर में तुम बीमार हो। तो मरने के बाद में ना कोई पित्तर होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बहन होती है, ना कोई माँ होता है, ना कोई दोस्त होता है। ये सब कुछ जब तक आप फिजिकली फॉर्म में ना, ये बॉडी में, तब तक आपके रिश्तेदार आपका हाल चाल पूछने के लिए आएंगे। मरने के बाद में कोई नहीं आएगा। मरा हुआ बंदा सपने में आ जाता तो अगले दिन हम बाबा के पास पहुंच जाते, वो मरा हुआ बार बार मेरे सपने में आ जाता। हालेलुया। कोई किसी का नहीं है। आप समझ लीजिए, आप अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले ही आपको जाना है। इसीलिए जो आप डिसीजन लेंगे वो आने वाले जीवन के ऊपर भी प्रभाव डालने वाला। हालेलुया। जितना आप अपने पितरों से डरते हो, जब आप मर जाएंगे और कहीं आप किसी के सपने में आ गए तो आपके रिश्तेदार भी भागेंगे वहां पर। वो बार बार सपने में आके डरा रहा मुझे, अरे कल तो यार उससे बड़ा प्रेम कर रहा था, कल तो उसके साथ बढ़िया जफियां डाल रहा था, आज क्या हो गया? आप सपने में आया और किसी को बोलते आजा, और रात को उसको नींद नहीं आती, वो मुझे सपने में बुला रहा, मैं मरना नहीं चाहता। हालेलुया। दुनिया की हकीकत यही है। अरे मैं यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करूं और मेरे को रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे? मैं यीशु मसीह के पीछे कैसे चलूं और मेरा भाई नाराज हो जाएगा? मैं यीशु मसीह के पीछे कैसे चलूं? मुझे तो समाज से छेड़ दिया जाएगा। मरने के बाद में भी कोई पूछने वाला नहीं है, लिख लो। हालेलुया। एक फोटो लगा देंगे, साइड पे एक हार चढ़ा देंगे, उसको बदलेंगे भी नहीं जल्दी, चढ़ाएंगे भी प्लास्टिक का। अगर फूलों वाला चढ़ाया तो दोबारा बदलना पड़ेगा। प्लास्टिक वाला एक बार चढ़ा दिया, 10 साल की छुट्टी। हालेलुया। पड़ी होती ना किसी दादा बुढ़ा सा आदमी बेचारा साइड में, कभी कभी जाते जाते नजर पड़ जाती है, मेरे दादा हुआ करते थे। ऐसा होता है कि नहीं? जितना आप दादा को याद करते हैं, आप रिश्तेदारों को याद करते हैं, उतना ही लोगों ने याद करना मुझे और आपको। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह धरती पर किसी का धर्म बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसी की जात बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए, बीमारियों से छुड़ाने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए, पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए आया। इस बंदे ने जब ये मैसेज सुना, और बाइबल कहती है इसने सबकी ओर से मुंह फेर लिया। अब इसको पता मरने के बाद में ना चाची आएगी, ना मामी आएगी, ना भाई आएगा, ना बहन आएगी, ना दोस्त आएगा। कितने दिन के लिए आते? पंजाबी में हमारे साथा होता है, पता नहीं यहाँ पे पेड़ नहीं होती है मेरे पास। 13 दिन के लिए लोग आएंगे, थोड़ा अफसोस करेंगे, थोड़ा आपके पास बैठेंगे, साथ में घड़ी को भी देखते रहेंगे। अच्छा कितना घंटा हो गया, चलो इसने तो देख ही लिया है। कई बार मैं भी जाता हूं तो मैं भी जाकर सोचता हूं यार सबसे पहले मेरे वाले बंदे को अपना चेहरा दिखा दूं कि ये आया था। ऐसा होता नहीं होता? हम सबसे पहले उससे मिलना चाहते हैं। अगर किसी के पति की डेथ हो गई है तो हम जाके सबसे पहले किसको मिलेंगे? अरे उसकी पत्नी को मिलने। कई बार मैं भी जाता हूँ, मैं मिलता नहीं, मैंने बोला यार आया हूँ, ऐसा ना हो उसको पता नहीं चले मैं आया हूँ। हम जाकर सबसे पहले उसको दिखाते हैं, देखो आ गया मैंने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। उसके बाद में घड़ी पर टाइम देखते रहते, धीरे धीरे पहली लाइन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, फिर पीछे देखते हो जब बंदा आया खाली वो गैब हो गया पीछे से। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे, ये सत्य है। लोग बस 13 दिन के लिए आपको तसल्ली दे सकते हैं, रिश्तेदारों को तसल्ली दे सकते हैं, उसके बाद में कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपका डिसीजन ये डिसाइड करेगा अब धरती पर कैसे रहेंगे और स्वर्ग में कैसे रहेंगे। हिजकिय्याह को पता चल गया कोई सुनने वाला नहीं।
उसने किसी मंत्री से सलाह नहीं ली, किसी बंदे को नहीं बुलाया, किसी के पास नहीं गया। सबसे पहले उसने सबसे मुंह फेरा। दोबारा पढ़े बेटे इस वर्ष को। उसने मुंह की तरफ, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर। अब देखो, इसने किसी को नहीं बुलाया, ये किसके सामने गया? किसके सामने गया? किसके सामने गया? तो ये एडवाइस देना मुझे और आपको, किसके सामने जाना? प्रभु यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन और मौत मेरे हाथ में है। हालेलुया। यूहन्ना ना कि 10वें अध्याय में कहता कोई भी मेरे प्राण को ले नहीं सकता। सबोपदेशक 8:8 के अंदर लिखा है अपने प्राण को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। और यीशु कहता है कोई मेरे प्राण को मुझसे ले नहीं सकता। हालेलुया। इस बंदे ने सब लोगों की ओर से मुंह फेर लिया। उसको पता बाद में लोग मेरे से मुंह फेर लेंगे, इससे पहले मैं ही मुंह फेर लूं। हालेलुया। और ये क्या हो गया? प्रभु के साथ। इसको ज्यादा बीमारी हो जाती, अरे प्रैक्टिकल देखना है, 3 साल पीछे चले जाओ। अभी 2024, 2020, 21 में 3 साल पीछे कोरोना में लोगों ने अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगाया। पता है आपको रिश्तेदारी कहां रही थी? कोई रिश्तेदार है किसी का? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कब्रिस्तान में गया, एक व्यक्ति को दफनाने के लिए वहां पर आए। अविश्वास नहीं करेंगे, किसी भी रिश्तेदार ने उसकी अर्थी को टच तक नहीं किया। लोग इतनी दूर खड़े थे, उसकी बेटी रो रही थी जोर जोर से। एक भी बेटे और बेटी ने और किसी भाई बहन ने उस व्यक्ति को टच नहीं किया। कोरोना वाली बहन आई, कोरोना की स्पेशल ड्रेस पहने हुए लोग आए, वो आए, उन्होंने सीधा उसमें रखा, दूर से बोला इसको देख लो। उसके मुंह के ऊपर भी एक व्हाइट कलर का पॉलिथीन था, वहां से मुंह दिखाया। और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, लोगों को नदी के किनारे दफना दिया गया, किसी रिश्तेदार ने हाथ नहीं लगाया। कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा भाईचारा, कौन सा प्रेम, ये आपने कोरोना में देख लिया। सब लोग बोले हालेलुया। कोई किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, कोई किसी का हालचाल पूछने वाला नहीं है। पति पत्नी की जाती, पत्नियों ने अपने पति को हाथ नहीं लगाया, पतियों ने पत्नी को हाथ नहीं लगाया। ये ट्रू है, ये सत्य है। गूगल में जाके सर्च कर लो, अभी भी मिल जाएगा। हालेलुया। ये दुनिया की सच्चाई है। कोई किसी के लिए मर नहीं सकता, कोई किसी की बीमारी को अपने ऊपर ले नहीं सकता है। अगर ज्यादा बास आने लगे ना तो लोग बात भी थोड़ा दूर होके ऐसे करके करते हैं। पर मेरा यीशु है जो कभी किसी को रिजेक्ट करता। इसको पता चल गया मरने के बाद में कोई आने वाला नहीं है। इसने अपना मुंह फेरा और बाइबल कहती है यहोवा के सामने घुटने टेके, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना शुरू किया। और यही मुझे और आपको करना है। आज पढ़िए क्या लिखा। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, मैं खरे मन से सच्चाई से अपने को तेरे पीछे जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हिजकिय्याह क्या करने लगा? मैं भी रोया था प्रभु के सामने, मेरी पत्नी भी रोई थी प्रभु के सामने। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया। मैंने बहुत समय पहले आपको गवाही दी थी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। 4 घंटे तक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के बाद बोला इसको बाहर खड़ा कर दो। हमें वो रूम से बाहर निकाल दिया, बोला 2 घंटे यहाँ पर रुक जाओ, 2 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगी। मैं और मेरे पिताजी और मेरा भाई, हम तीनों बस वहां पर थे। हम तीनों रो रहे थे, बस हम आखिरी सांस का इंतजार कर रहे थे कि कौन से समय में सांस निकलेगी। रोते जा रहे थे 2 घंटे हो गए लेकिन सांस अभी चल रही है। तब हमने बोला यहाँ पर पड़े रहेंगे, इससे अच्छा घर ले जाते। घर ले जाने के बाद में घर जाकर देखेंगे, अगर अब जो होना होगा चला जाएगा। सांस की जो आखिरी सांस है वो घर पे आ जाएगी। वो घर आए, घर आने के बाद में
मैं बाहर बैठा हुआ, हम बस यही इंतजार कर रहे थे लास्ट सांस कब आए। अब श्वास नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कई बार इसकी गवाही दी। मैं उठा और मैंने जाकर मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा, दोनों हाथों में दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं रोने लगा। हिचकिल रो रहा है यहाँ पर। 4-5 घंटे पहले डॉक्टर ने बोल दिया आरएमएल हॉस्पिटल, आपको जानते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने को डिक्लेयर कर दिया 2 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगी, वापिस लेकर कुछ नहीं इसकी बॉडी में। मैंने एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर मेरी मम्मी का हाथ रख के मैंने प्रार्थना की, प्रभु जीवन और मौत तेरे हाथ में, तू जीवन देने वाला, तू चंगा करने वाला है। प्रभु अगर मेरी मां की जगह आपकी मां होती तो आप क्या करते? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक जोर से झटका लगा मुझे। उसने बोला क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे मेरी मां का जीवन चाहिए। उसने बोला दे दिया जाओ। हालेलुया। अब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। मेरा भाई भी रो रहा है, मेरे पिताजी भी रो रहे हैं। मैं उठाकर उसको, आरएमएल वालों ने जवाब दे दिया मां मेरे हॉस्पिटल में चलेगी। आरएमएल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, यहाँ पर इतना ट्रीटमेंट भी नहीं। वहां पर गए उन्होंने, पहले तो एडमिट नहीं कर रहे थे, आईसीयू में एडमिट कर दिया। 20 दिन आईसीयू में रही। हर दिन डॉक्टर आकर मुझे बोलता था नहीं बचेगी। जब मैं बहुत निराशा में होता था, कोई पास्टर आता था मेरे पास हालचाल पूछने के लिए। जीवन और मौत यीशु मसीह के हाथ में वो दे सकता है। हालेलुया। 20 दिन के बाद फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने इसके प्राणों को वापस कर दिया और उसके बाद में 3 साल वो जीवित रही। हालेलुया। ये ट्रू है, ये सत्य बातें बता रहा हूं, झूठ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं। और उसके बाद में जब मैंने प्रार्थना करी तब उसके प्राण निकले थे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपकी बीमारी कोई भी हो, आपकी बीमारी लाइलाज हो सकती है, आपकी समस्या लाइलाज हो सकती है, आपके हालात लाइलाज हो सकते हैं, पर हर समस्या हर बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। दुनिया की ओर मत देखिए, संसार की ओर मत देखिए, संसारिक चीजों की ओर मत देखिए, हालातों की ओर मत देखिए, यीशु के सामने घुटने टेक दीजिए। हालेलुया। इसने प्रभु के सामने घुटने टेके और इसने प्रार्थना करी, प्रभु मैं खराई से चलता आया हूं। थोड़े बेटे आगे क्या लिखा? तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का प्रभु यहोवा यो कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? ये जो वचन है। और आपको पता प्रभु खुद कहता तू प्रार्थना कर मैं सुनूंगा। वचन संहिता 91 निकालेंगे, यहां पे उंगली रखेंगे, उसकी 15 और 16 वचन पढ़ो, यहीं पे वापस आना है। 91 वचन संहिता उसका 15 और 16। जब वह मुझको पुकारे। अब देखो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं डॉक्टर पर भरोसा मत रखो। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हो बंद करो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, अपनी मेडिसिन को कम करो, दवाइयों को कम करो। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उसने बोला जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी खाने के लिए वो हम खाते नहीं है। हमने अपने फूड को बदल दिया, अपने काम को बदल दिया, दिनचर्या को बदल दिया। इसी कारण हम ज्यादा समस्या में, इसी कारण में हम ज्यादा समस्या में है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार खाएं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सोएं, मैं आपसे कहता हूं, वो कहता एक भी बीमारी आपके जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी। अब यशायाह बोलकर नीचे गया है, प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा, कह रहा वापिस जा वहां पर। और वो कहता जा उसको बोलते जाके मैंने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। और आपको पता है बाइबल में लिखा वो अपने वचन को कभी भी लांघता नहीं है। वचन संहिता 138 के अंदर लिखा अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। क्लेम करना वचन को, बोलना वचन को, तेरे वचन के अंदर लिखा है। खुद कहा प्रभु तूने, क्या कहता प्रभु वचन संहिता 91 की 15-16 में पढ़िए। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं क्या करूंगा? हम तो डॉक्टरों को पुकारते हैं, हम तो सबसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं, हम सबसे बढ़िया बंदे के पास कौन सा बंदा है यार जो इसका स्पेशलिस्ट है। किसी को HIV है उसका स्पेशलिस्ट ढूंढेगा, किसी को कैंसर है उसका स्पेशलिस्ट ढूंढेगा, किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसका स्पेशलिस्ट ढूंढेगा। हालेलुया। यहोवा कहता मुझको पुकार। 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत
सब कुछ बेच चुकी थी, कंगाल हो गई थी, सब कुछ बेचकर उसने अपनी बीमारी के ऊपर लगा दिया। बाइबल बताती है उसने अपने मन में बोला मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं विश्वास करती हूं मैं चंगी। हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? मैं गवाह हूं, मेरी मम्मी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे वाक्य मेरे पास है जो वास्तविक में मेरे साथ गुजरे। हालेलुया। जिनकी डॉक्टर ने डेथ डेट घोषित कर दी थी ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैंसिल किया, उनकी उम्र को बढ़ा दिया। कुछ भी कहे कोई, मैं आपसे कहता हूं किसको पुकारो, किसको पुकारो, किसको पुकारो, किसको पुकारो? वो जिंदा है। यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा, वो कहता मेरे कान भारी नहीं है कि तेरी आवाज को ना सुन सके। यहां पे स्वयं प्रभु कह रहा है। कौन कह रहा है? अपने हाथों को ऊपर उठाए। हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? मुझे पुकार। पढ़ो। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं इसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। बीमारी में क्या लगता है? संकट लगता है कि नहीं लगता? 2 दिन पहले मुझे लग रहा था मैं तो गया बस। हालेलुया। पर मैं पुकारता हूं प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, मराए के काम में तेरी महिमा करना वो मैं करता ही रहूंगा। और वो कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। संकट में क्या करूंगा? संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसकी क्या करूंगा? हिजकिय्याह की महिमा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हालेलुया। और थोड़ा सा पढ़े। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। कौन सी आयु से? लंबी जिंदगी से। प्रभु की तरफ से कम 120 साल की एज है। कितने साल की? अब लोग पहले चले जाते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा फाल्ट होगा। मैं भी अपना अच्छा खान पीन नहीं कर पाता हूं, पर बाइबल के अंदर कम से कम एक व्यक्ति की भी 120 साल की एज है। मूसा की 120 साल की एज थी। आप अवस्था विवरण की किताब उसका 34वां अध्याय पढ़ लीजिए। बाइबल कहती है उसकी आंखें दुबली नहीं पड़ी, उसके शरीर में बल कम नहीं हुआ, जितने साल वो धरती पर जिया। कम से कम 120 साल जीना चाहते हो तो बोलोगे हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छी डाइट मत खाओ, बिना डाइट खाए भी आप। अब मेरे पास अंजीर खाने के लिए, बादाम खाने के लिए, काजू खाने के लिए पैसे नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जी नहीं सकता हूं। मैं यहोवा को पुकारूंगा, वो काजू की सामर्थ मुझे देगा, बादाम की सामर्थ मुझे देगा, अंजीर की सामर्थ मुझे देगा। अरे जो बड़े बड़े लोग खाते हैं वो खाने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह मुझे वैसे ही। हालेलुया। आप जिएंगे। बाइबल कहती है कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, उसको संकट से निकालूंगा, उसकी आयु को क्या करूंगा? बीमारी आयु को क्या करती है? प्रभु आयु को क्या करता है? और थोड़ा सा पढ़े बस, उसके बाद और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बस अभी वहां पे जाएंगे हिजकिय्याह के पास, बस समाप्त करेंगे। जहां से छोड़ा था, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी वहीं पे हिजकिय्याह 38 अध्याय, सॉरी यशायाह 38 अध्याय में हिजकिय्याह राजा प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसको कहता मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने बोला ना भजन का 91 के अंदर तू पुकारेगा मैं सुनूंगा। उसने पुकारा, प्रभु ने सुना कि नहीं सुना? आप पुकारेंगे प्रभु आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? वो कहता पुकार, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा और तुझे संकट से। हालेलुया। आप पढ़ो आगे। और तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितने साल बढ़ा दूंगा? 15 हालेलुया। और तेरे शरीर में कुछ भी चल रहा हो, मैं कह रहा हूं कितने साल तो और जिएगा। और डॉक्टर तो बोलते तो कल ही मर जाएगा। अरे भाई डॉक्टर की बात पे मुझे विश्वास नहीं, मेरे मुझे किसकी बात पे विश्वास है? हालेलुया। वो कहता जा मैंने तेरी उम्र को 15 साल और जो हिजकिय्याह ने किया वही आपको करना। हालेलुया। जो हिजकिय्याह ने किया वो आपको। किसको पुकारना है? किसको पुकारना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई मत खाओ। जब ज्यादा दवाई असर नहीं कर रही ना, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही,
उस समय खुदा के सामने घुटने टेके, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, प्रभु मुझे निश्चय है, एक एक वचन निकालो बाइबल का, अंगीकार करो, अजूब की तरह कभी मत बोलना, प्रभु मैं क्यों पैदा हुआ, मैं मर जाऊं, ये दिन दुत्कारा हो जाए, प्रभु मैं क्यों पैदा हुआ। प्लीज ये वाली स्टेटमेंट मत देना, ये वाली स्टेटमेंट देना जो हिजकिय्याह राजा ने दी। इसने प्रभु को पुकारा और बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु को 15 साल। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे। अगर आप भी बीमारी में हैं, आप भी कष्ट में हैं, आप भी समस्या में हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बहन मेरे भाई, मेरा यीशु कभी बदलने वाला नहीं। मेरा यीशु कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे, तेरी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं तेरा यहोवा तुझे चंगा करूंगा। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, जितने भी मेरे बहन भाई इस समय बीमारी में जूझ रहे हैं, निराशा में हैं, डॉक्टरों ने बोला तेरी बीमारी का इलाज नहीं है, पर मेरा यीशु कहता मेरे पास सब कुछ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप उनको छूइए और यीशु मसीह के नाम से चंगा कीजिए। थैंक यू प्रभु, अपने बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।